हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम बात करेंगे अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन की। तो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि वेंचर कैपिटल क्या होता है। जब आप कोई कंपनी शुरू करते हैं, आप मान लीजिए उद्यमी बनना चाहते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो आप एक कंपनी स्टार्ट करते हैं तो पहले आप किसी आइडिया या किसी विचार से शुरू करते हैं। उसके बाद कंपनी चलाने के लिए आपको कैपिटल चाहिए। तो शुरू में जो आप कंपनी में कैपिटल लगाते हैं वो है वेंचर कैपिटल। अब वेंचर कैपिटल यानी कंपनी चलाने के लिए पैसा लोग कई तरह से रेज करते हैं। तो एक तरीका तो ये होता है कि आप अपने परिवार का पैसा लगाएं, लेकिन अगर आप गरीब हैं तो आपके पास वो पैसा नहीं होगा। दूसरा ये है कि आप लोन ले लें, बैंक वगैरह से लोन, लेकिन जनरली जो गरीब लोग हैं उनको लोन भी आसानी से नहीं मिलता क्योंकि उनके पास उतना कोलेट्रल भी नहीं होता। और तीसरा तरीका होता है वेंचर कैपिटल रेज करने का, कि आप किसी एक प्राइवेट पर्सन के पास जाएं जिन्हें वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं। वो आपकी कंपनी में पैसा लगाएंगे और आपकी कंपनी का एक हिस्सा वो अपने नाम कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई आइडिया उन्हें दिखाया, उन्हें आइडिया पसंद आया, उन्हें उसमें काफ़ी पोटेंशियल नज़र आई, तो वो मेरे आइडिया के ऊपर पैसा लगाएंगे और मेरी कंपनी का 20%, 30%, 40% जो भी नेगोशिएशन होंगे उसके बाद वो एक्वायर कर लेंगे। तो मुझे जो मच नीडेड सीड कैपिटल होगी या वेंचर कैपिटल वो मुझे मिल जाएगी। तो भारत में जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, उन्होंने एक वेंचर कैपिटल फंड बनाया था दलितों के लिए, यानी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए। यह बनाया गया था 2015-16 में, और जब यह बना था तो इसमें 500 करोड़ रुपए रखे गए थे। यानी इस फंड का जो साइज था वो था 500 करोड़। और इसका पर्पस ये था कि भारत में जो दलित हैं या जो दिव्यांग कम्युनिटी के लोग हैं उनको हम उद्यमी बनाएं, उनको हम जॉब गिवर बनाएं, जॉब सीकर नहीं, राइट। ये पर्पस था। तो वेंचर कैपिटल फंड जो बना था शेड्यूल कास्ट के लिए, ये बना था 2015-16 में, और तब इसमें 500 करोड़ रुपए रखे गए थे। और इसी फंड के तहत अब लॉन्च किया गया है अंबेडकर सोशल इनोवेशन इंक्यूबेशन मिशन। अब इसका मतलब क्या है? इसका नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पे रखा गया है, जिन्होंने जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ थी उनके विकास के लिए बहुत काम किया। और ये इंक्यूबेशन क्या होता है? जब आप किसी नई कंपनी को मेंटरशिप देते हो, क्योंकि देखिए सिर्फ आइडिया से कुछ नहीं होता। आपको अगर एक बड़ी कंपनी बनानी है तो आपको मेंटरिंग चाहिए, अप्रेंटिसशिप चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। तो वो सारा जो दिमाग है वो इंक्यूबेटर होते हैं बहुत सारे, वो आपको देते हैं। वो आपको सारी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, आपको नो हाउ बताते हैं मार्केट की, किस तरह से आप ग्रो करिए, किस तरह से स्केल अप करिए। तो पूरी एक हैंड होल्डिंग की जाती है। तो अंबेडकर सोशल इनोवेशन इंक्यूबेशन मिशन ये है कि हम अगले 4 साल में भारत में 1000 ऐसी कंपनी चाहते हैं जिनके फाउंडर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग होने चाहिए। इसका नाम है अंबेडकर सोशल इनोवेशन इंक्यूबेशन मिशन। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है 1000 स्टार्टअप्स इंडिया में होने चाहिए, टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप्स जिनके फाउंडर शेड्यूल कास्ट यूथ होने चाहिए अगले 4 साल में। और ये 1000 कैसे पहचाने जाएंगे? क्योंकि बहुत सारी एंट्री आएंगी, तो इसके लिए हमने टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर बनाए हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से बनाए गए हैं, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर। तो इनमें जो इनके आइडियाज़ हैं उन पे आइडिएशन होगा, एक थॉट प्रोसेस डेवलप किया जाएगा, फिर ऐसे स्टार्टअप्स पहचाने जाएंगे जिनमें पोटेंशियल ज़्यादा है और फिर उनको फंड किया जाएगा, उनको पैसा दिया जाएगा। तो इसी का नाम है असीम इनिशिएटिव या अंबेडकर सोशल इनोवेशन इंक्यूबेशन मिशन। ये सरकार की तरफ से ऑफिशियल जो एडवर्टाइज है वो आया था, तो विज्ञप्ति आई थी। तो असीम इनिशिएटिव में 1000 शेड्यूल कास्ट यूथ, इनको 4 साल में आइडेंटिफाई किया जाएगा, राइट। और इनको हर तरह की संभव जो भी सहायता है वो दी जाएगी, मॉनेटरी सपोर्ट, मेंटरशिप सपोर्ट इत्यादि। तो कितना पैसा दिया जाएगा इन्हें? इनिशियली इन्हें 3 साल में 30 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिससे ये अपने आइडियाज़ को बड़ी कंपनी में कन्वर्ट कर सकें, स्केल अप कर सकें। तो 30 लाख रुपए इनको दिए जाएंगे 3 साल के लिए। फिर अगर इनकी कंपनी अच्छा ग्रो करती है तो फिर आगे जाके इन्हें 5 करोड़ रुपए तक जो वेंचर फंडिंग है वो एनेबल करवाई जाएगी, ठीक है। इनिशियली 30 लाख, फिर अगर कंपनी उस स्पीड से ग्रो करती है जिस पे पहले सोचा गया था तो फिर बाद में 5 करोड़ रुपए की वेंचर कैपिटल भी इन्हें अवेलेबल करवाई जाएगी। तो ये जो स्कीम है पूरी तरह से सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है, और ये भारत में कई दलित जो टेक एंटरप्रेन्योर हैं उनको जन्म देगी। अभी भी अगर आप देखें
इसमें जो ये पूरी इकोसिस्टम है स्टार्टअप्स की, इसमें दलित एंटरप्रेन्योर बहुत ज़्यादा नहीं हैं। बहुत ज़्यादा आपको कोई भी ऐसे स्टार्टअप्स नहीं मिलेंगे। ज़्यादातर जो स्टार्टअप्स हैं इस वक्त वो अपर कास्ट कम्युनिटी के हैं और ज़्यादातर उनमें एक एलीट एनवायरनमेंट देखा जाता है। जो प्राइवेट वेंचर कैपिटलिस्ट हैं या एंजल इन्वेस्टर हैं या प्राइवेट एक्विटी प्लेयर्स हैं, वो सारे इन्वेस्ट करते हैं IITs, IIMs या जो अपर कास्ट के जो लोग हैं उन्हीं के स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा भेदभाव वगैरह भी देखा जाता है दलित एंटरप्रेन्योर्स के खिलाफ। तो इससे एक वो जो गैप है, जो वैक्यूम है कि हमें भारत में दलित कम्युनिटी से जो बिजनेस ओनर हैं वो देखने को नहीं मिल रहे, वो कहीं ना कहीं इसमें भरने की कोशिश हम करेंगे। तो इसमें इनोवेशन पे ध्यान दिया जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप पे ध्यान दिया जाएगा। आप जानते हैं कि जो दलित वर्ग है, जिसे हम शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, वो एक मार्जिनलाइज्ड वर्ग है। और जब भी कोई मार्जिनलाइज्ड वर्ग होता है तो उसका ध्यान जॉब सीकिंग पे रहता है कि कैसे भी जॉब मिल जाए, रादर देन जॉब गिविंग। क्योंकि बहुत कई 100 साल से उनका जो एक कंडीशनिंग है वो इसी तरह से हुई है कि वो बिजनेस नहीं करते हैं। तो उनमें एक इनोवेशन की भी कमी देखी जाती है, एक नेचुरल एंटरप्रेन्योर फ्लो उनमें नहीं होता है, एक उद्यमिता वाला जो टैलेंट है एक नेचुरल रूप से नहीं होता है। तो उसी प्रतिभा को निखारने के लिए असीम मिशन जो है वो शुरू किया गया है। तो हम इसमें जो शेड्यूल कास्ट यूथ और जो दिव्यांग यूथ हैं उन दोनों के ऊपर काम करेंगे। और जो हमारा वेंचर कैपिटल फंड हमने बनाया था 2016 में, उसी से इसमें पैसा लगाया जाएगा। हम इसमें नेशनल सोशल इनोवेशन हब भी बनाएंगे, जिसमें हम कई तरह की स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के साथ मिलकर काम करेंगे। इतना ही नहीं, नेटवर्किंग भी करेंगे, क्योंकि नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। जो भारत के एलिट कॉलेजेस हैं या इंस्टीट्यूट हैं उनसे भी नेटवर्किंग ज़रूरी है, तो वो भी हम इसमें करेंगे। बिजनेस इंक्यूबेटर जो होता है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो आपके बिजनेस को ऊपर लेकर जाती है। वो आपको सारी जो भी नॉलेज है वो देती है, आपके जो आइडियाज़ हैं वहाँ से लेके आप कैसे एक बड़ी कंपनी बना सकते हैं वहाँ तक लेकर जाती है। तो कई जगह आप बिजनेस इंक्यूबेटर वर्ड देखेंगे, कई जगह आप एक्सेलरेटर देखेंगे, बात लगभग एक ही है। तो इसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम करेंगी, सरकार मिलकर काम करेगी, साथ में जो दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, CSR बॉडीज़ हैं, सोशल एंटरप्राइज हैं, ये सब मिलकर काम करेंगे, जिससे हम दलित यूथ के लिए सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं उनको जनरेट कर सकें। सो ये था अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। आई होप हम अपना टारगेट अचीव कर पाएँ कि हमें 1000 स्टार्टअप्स भारत में अगले 3 साल के बाद, अगले 4 साल में देखने हैं दलित युवाओं से। तो मिलते हैं स्टडी IQ के बाकी वीडियोज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।